बेचैन होना, नींद का ना आना, घबराहट होना, इसी तरह क्या है, डर लगना, हाथों पैरों में सुइयां चुभरे बोलना, ये सब चीज़ें अगर तुम किसी के सामने बता दिए या घर वालों के सामने या पड़ोसियों के सामने या कोई बूढ़ी माँ, कोई खाला है उनके सामने मेरे को ऐसा हो रहा बताए, तो आपको जवाब क्या मिलेगा? जादू हुआ, है ना। इनमें से कोई एक चीज भी बता दो तो लोग यही बोलेंगे कि आपके ऊपर जादू हुआ, कोई तो भी कर दिए होंगे, कुछ तो भी हो गया होगा। समझ रहे ना। तो ये अलामात जैसे ही नजर आए, लोगों का पहले जवाब यही होता है कि जादू हुआ होगा, जाओ कहीं पर बता दो। कुछ दिन पहले एक साहब मेरे से बात करते हुए यही बोल रहे थे कि आज ये जादू के इलाज करने वालों का भी धंधा ऐसा बन गया कि वो मुकम्मिल, मतलब जो पेशेंट है, जो बीमार है या जो उसके घर वाले हैं, उसके मना करने के बावजूद जादू का इलाज करने वाले उसको जरूर पेशेंट बना के छोड़ रहे। नहीं नहीं नहीं, हम कसम खा के बोल रहे आपको जादू हुआ, कसम खा के बोल रहे आपको जादू हुआ। अल्लाह के लिए गौर करना। इस तरह कसमें दिला दिला कर उसको पेशेंट बना रहे जबरदस्ती, उसको बीमार कर रहे जबरदस्ती। मेरे को जादू नहीं है बोले तो नहीं नहीं जी, तुम्हारे को नहीं मालूम, हमारे को मालूम है जादू कैसा होता है, इसलिए हम बता रहे आपको ये जादू ही है। इस तरह क्या है, लोगों को पैसे खींचने के लिए इस तरह के क्या है ढोंग, इस तरह की झूठी बातें बोलते हुए उसको और ज्यादा बीमार कर रहे हैं। आज ये जो जादू की जितनी अलामतें हैं, जो आज हम लोग जिसको जादू समझे हुए हैं, ये तमाम चीजें भी किस लिए होती है? माहौल का असर, बचपन से सुनी देखी चीजों का असर, न्यूज, सीरियल्स, फिल्म, ये तमाम चीज़ों का असर दिमाग में होता है। मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। एक हॉरर फिल्म देखे, आज सबके घरों में टीवियाँ हैं, डिश है, मोबाइल है, तो क्या करते हैं कुछ लोग शौक से देखते हैं, डरते भी हैं लेकिन और देखते भी हैं। ठीक है, अगर कोई फर्स्ट टाइम हॉरर मूवी देखा, डरावनी कोई फिल्म देखा, अब वो रात को ख्वाब में आ जाता है। वो सीरियल्स देखते हैं पूरे डरावनी शक्ल के, वो शैतान के, वो क्या है नागिन के, हाँ वो जिन कैसा रहता, वो सफ़ेद साड़ी पहन के जो है सो शैतान आ जाता, बाला खुले डाल लेता, वो क्या है उसके पैर पीछे रह जाते, वो हाथ में चिराग पकड़ लेता, वो झाड़ों के ऊपर रहता, वो दरख्तों के ऊपर रहता, वो साया ऐसा आता, वो अचानक खिड़कियाँ खुल जाते, अचानक डोर बंद हो जाता। ये सब चीज़ें देखे ना। जिस दिन ये देखे उस दिन अगर बच्ची अकेली उठी, रात को हमाम में गई, अचानक उसे थोड़ी सी भी आवाज़ आ गई, हवा की वजह से या बिल्ली की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से, एक गिलास भी नीचे गिर गया, खिड़की खुल गई, अचानक उसके दिल में क्या ख्याल आता? सीरियल में जो देखे शैतान आता, खिड़कियां खुद ब खुद खोलता, हाँ आ गया शैतान, हाँ बोल के जैसे डरे ना हमाम में, हो गई दिमाग में बीमारी शुरू। जो कि बचपन से हमारे बच्चियां, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान सुनते आ रहे, देखते आ रहे, जादू जिनके ऊपर हुआ उन्होंने कैसा पुकारते, उन्होंने कैसा एक्शन करते, उन्होंने कैसा डरते, उन्होंने खाना नहीं खाते, उन्होंने रातों को डरते रहते, ये होता वो होता। ये सब चीज़ें या तो देखते हुए आए या नहीं तो सीरियल और फिल्मों में सुनते हुए आए, वो हमारे दिमाग में बैठा। अब जब कभी ऐसा कोई डरावनी डरने का कोई माहौल कभी पैदा हुआ या कुछ तो भी अकेले में कुछ तो भी हो गया, क्या हुआ, तो फौरन हमारे दिमाग में ख्याल आ गया कि मैं जादू का शिकार हो गया, मुझे जिन्नों का असरात हो गया, मेरे को ये हो गया। अब जैसे ही वो डर से निकले, एक तो बुखार आती, बुखार देखिए, वो बुखार बोले तो एक बात याद आई, छोटे बच्चे, छोटे दूध पीने वाले बच्चे भी जब कभी डर जाते हैं तो क्या होता, बुखार आती है उनको भी। हालांकि उसको जादू नहीं मालूम, जिन नहीं मालूम ना, उसको कहाँ से आई बुखार, डर की वजह से भी बुखार आती है। तो तुम किसी चीज़ को देखे, वो दिमाग में पहले से तुम्हारे था, तो फिर क्या हो गया, डर हो गया, सुबह को बुखार आ गए, बुखार आए तो जाहिर सी बात है खाना नहीं गया, पानी नहीं गया, और भी ज़्यादा टेंशन लिए तो और कुछ बीमारी हो गई। अब इसको लेके किसी को पूछे तो उन्होंने जादू बोल दिए, फिर हकीकत में दुआ पढ़ने वाले के पास लेके गए तो उन्हें भी बोल दिया तुम्हारे को जादू हो गया। तो अब कंफर्म हो गया 100% इसको जादू हो गया। बस एक साहब परसों बोलने लगे कि एक जगह बताया तो बोल रहा था कि वो 100% जादू हुआ तुम्हारे ऊपर। अब दूसरे साहब के पास लेके गए तो उन्होंने बोले नहीं, इनके ऊपर जादू नहीं है। अब जो पेशेंट था वो बोल रहा कि नहीं नहीं, उन्होंने बोले ना मेरे ऊपर जादू है, कहते 100% है बोले ना, उन्होंने कसम खाए ना। इन्हें बोल रहा नहीं हुआ अम्मा तुम्हारे ऊपर, हालांकि दोनों भी जादू का इलाज करने वाले। तो ये लोगों की बातों की वजह से ये बीमारियां बढ़ती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। याद रखो, बड़ा सा बड़ा जादू, बड़े से बड़ा जादूगर, सबसे ज्यादा जादू, दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर क्यों ना हो, अगर
अगर जादू करने के लिए आ जाए तो क्या उससे भी पावरफुल चीज़, उससे भी ताकतवर चीज़ हमारे पास नहीं है? क्या है हमारे पास? कुरान है, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी जादू हुआ तो अल्लाह ताला ने सूरह फलक सूरह नास को नाजिल किया, उसकी वजह से जादू खत्म हो गया। तो जब सबसे ज्यादा ताकतवर पावरफुल चीज अल्लाह का कलाम मेरे पास है, मैं उसकी तिलावत करता हूँ या करती हूँ, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई दुआएं हैं, उसके होते हुए मुझे कौन जादू कर सकता? मेरे ऊपर कौन से जिन का असर हो सकता? जो इस हिम्मत के साथ रहे ना कि मैं चैलेंज करता हूं, मेरे ऊपर कौन जादू करता है, आओ करो, मेरे बाल होना ले लो, मेरे नाखून होना ले लो, मेरे कपड़े होना ले लो, मैं देने के लिए तैयार हूं, मेरे पास, मेरे ऊपर जादू करके दिखाओ। बल्कि जो चैलेंज करने की हिम्मत रखता ना, उसके ऊपर दुनिया का कोई जादूगर नहीं कर सकता जादू, याद रखो। जो डर जाता ना, उसके ऊपर होता, फिर जो डरता उसको डराता। अब उसके ताल्लुक से मैं एक हदीस भी आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, वो हदीस सुन लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी असल में कहते हैं, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, घोड़े का पाँव फिसला, मैं सफ़र में था, घोड़े का पैर फिसला, तो मैंने कहा बुरा हो शैतान का। तो फ़ौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो बुरा हो शैतान का, बल्कि इसके बदले में कहो बिस्मिल्लाह, क्योंकि तुमने जब कहा बुरा हो शैतान का तो शैतान बहुत बड़ा हो गया, जैसे घर के इतना बड़ा हो गया। लेकिन अगर तुम बोलते बिस्मिल्लाह तो शैतान इतना छोटा हो जाता जैसे मच्छर के बराबर हो जाता। ये अबू दाऊद में हदीस है। ये हदीस असल में हम लोगों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें क्या बताना चाह रहे मालूम है? इसमें असल में हमारे लिए सबक ये है, तुम जब शैतान का नाम लिए, यानी एक नुकसान हुआ, एक तकलीफ हुई, बुरा हो शैतान का, तो शैतान का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, शैतान बड़ा हो जाता। हाँ देखो मेरे को क्रेडिट मिल गया, मेरा नाम लिया इन्हें, मैं डराया बल्कि यकीन कर लिया, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता, उन्हें और बड़ा हो जाता। लेकिन जब तुम शैतान का लफ्ज़ ना निकालते हुए तुम अगर बोले बिस्मिल्लाह तो क्या हो गया? शैतान छोटा हो गया। तो इसी तरह कोई डरे, कोई नींद नहीं आ रही बोले, कोई घबराहट हो रही बोले, कोई जिस्म में सुइयां चुभ रहे बोले, ये कुछ भी बोले, तो अगर कोई पहले आके तुम्हारे ऊपर जादू है, जिन है बोले, तो फिर शैतान और बड़ा हो जाता और डराता। लेकिन अगर शैतान का नाम ना लेते हुए तुम अल्लाह का नाम अगर लेंगे, जिक्र अस्कार या अल्लाह का कलाम या सूरतें अगर दम कर लेंगे, तो फिर क्या होगा? शैतान छोटा हो जाता, उसका असर आप पर असर नहीं करता। असल में हम लोगों को बचपन में जादू जिन शैतान को जितना बड़ा करके दिखाए ना, उतना अल्लाह को, अल्लाह के कलाम को बड़ा करके नहीं दिखाया गया, नहीं सुनाया गया। हमारे दिलो दिमाग में अल्लाह कितना बड़ा है ये नहीं मालूम है, लेकिन अरे बड़ा जादूगर है उन्हें, ये हमारे को मालूम है। तो इसकी बड़ाई जब तुम्हारे दिल में रहेंगी तो फिर उसका पावर, उसकी ताकत भी उतना ही असर करेगा। अल्लाह की बड़ाई अगर दिलो दिमाग में रहेगी, अल्लाह के कलाम की, तो फिर आपके दिलो दिमाग में ये झूठे लोगों की, ये मक्कार लोगों की ऐसी बातें आपके दिलो दिमाग में असर नहीं कर सकती। इस बात को जहन में रखने की ज़रूरत है। लबीद बिन आसिम कौन था? ये वो यहूदी था जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया था। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस यहूदी ने जादू किया, तभी तो अल्लाह ताला ने कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये 2 सूरतें नाजिल किया। अल्लाह ताला बता दिया कि फलां यहूदी तुम्हारे ऊपर क्या है? जादू किया। तो ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम होने के बावजूद भी कि फ़लाँ यहूदी ने आप पर जादू किया, उसके बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उसके सामने जाके तज़किरा तक नहीं किया। नसाई की रिवायत, यानी पूछे भी नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि फलां यहूदी ने जादू किया, अल्लाह ताला बता दिया, यकीन भी था, गारंटी भी थी। ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका बदला लिए, ना उसको गुस्सा करे, ना उसको सजा दिए, बल्कि उसको कभी पूछे भी नहीं कि तूने ऐसा क्यों किया। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। आज कैसा होता? जादू का मामला आया तो जादू हुआ कते कौन की बोल देते उन्होंने, जर्रा कुछ तो भी हुआ तो जादू, जर्रा कुछ तो भी हुआ तो जादू, जर्रा कुछ भी बुखार आया तो जादू, खाना नहीं जा रहा तो जादू, डर हो रहा तो जादू, नींद नहीं आ रही तो जादू, बच्चा रो रहा तो जादू, आंखों में
तकलीफ है तो जादू, घुटने में तकलीफ है तो जादू, एग्जाम में फेल हो रहे तो जादू, शादी का रिश्ता नहीं आया तो जादू, वीज़ा नहीं आ रहा तो जादू, कोशिश करने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिल रही तो जादू, हर चीज़ को जादू, हर चीज़ को जादू, हर चीज़ को जादू। अब वो आते बाजू में से कोई तो भी आके ज़रा पूछना था, फला मौलाना से मालूम करना था जादू हुआ होगा, जर्रा उन्होंने बोलते चिन्हो हाँ जादू हो गया कते। अब ये कते दिल में रख ले कि उनसे पूछे, उन्होंने भी बोल दिया अम्मा मेरे को भी ऐसा लग रहा तुम्हारे को जादू हुआ, तुम्हारे को जादू हुए जैसा लग रहा मेरे को, बोले तो 100% यकीन मेरे को जादू हो गया। अब उससे नहीं निकलते फिर, ये दिमागी बीमारी है। 95% लोगों को आज जितने भी जादू बोल रहे, जादू बोल के चीख रहे, चिल्ला रहे, जो कुछ भी हरकतें कर रहे, ये सब 95, मैं तो समझता हूँ 99% तो इनके ऊपर जादू नहीं है, जादू नहीं है, ये सब दिमागी बीमारियां हैं। वो यूट्यूब में देख देख के ये जादू के असरात है, ये ऐसा हुए तो जादू होता, ये ख्वाब में ये दिखे तो जादू होता, जादूगर ऐसा रहता, जादू करे तो ऐसा रहता, ये वो पूरे यूट्यूब में भरे हुए चीज़ें अब वो पूरा देख देख के दिमाग में बिठा लेते, आसपास माहौल में जो होता वो भी देख लेते, इन्हों कैसा चिल्ला रहे, इन्हों कैसा पुकार रहे, इन्हों ये हो रहा। अरे इतनी क्या है ये जादू में इतना ज़्यादा पड़े हुए हैं लोग। अब ऐसे ही नादान लोगों को लूटने के लिए लूटने वाले भी मस्त क्या है अपनी दुकान खोल के हज़ारों नहीं बल्कि आज लाखों में लूट रहे। बल्कि ये लूटने वालों की तो अब मैं क्या कहूँ, ऐसे ऐसे हालात कि अगर कोई लड़की अगर कोई लड़का किसी के साथ भाग जाता है या किसी को शादी कर ले तो बोल के सताता है, कोई जिना करता है, कुछ भी करता है, इन्हों क्या बोलते हैं इनकी बच्ची के अखलाक, इनके बच्चे के अखलाक बिगड़े, इनकी तरबियत में क्या है खोट है, ये सब चीज़ें नहीं देखते। अम्मा हमारी बच्ची के बारे में हम ऐसा सोचते नहीं, हमारी बच्ची को कौन की कराए, कौन की कर दिए, उन्हें भाग गए तो भी कर दिए, उन्हें ये क्या करे तो भी कर दिए, क्या करे जादू कराए, जादू कराए, जादू कराए। अब ये बोलने वाला भी पक्का बोलता है, उसको बुलाते देखो करीबी एक मसला ऐसे ही मालूम है मुझे 2-3 महीने पहले का, इंटर पढ़ने वाला, शायद इंटर या डिग्री पढ़ने वाला बच्चा, उसकी 2 बच्चे वाली मामी उसके साथ इसका अफेयर, इसको बुला के लेके आए तो उन्हें देख के हाँ तुम्हारे ऊपर क्या है, तुम्हारे बच्चे के ऊपर जादू है इसलिए उन्हें उसके पीछे भाग रहा बोल के बोल रहा। ये क्या है, ये तमाशा मजाक बना के रख दिए। ये लेटना, ये चीखना, ये चिल्लाना, ये तमाम चीज़ें जो आज जादू के नाम पे हम देख रहे, ये सब चीज़ें क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे? क्या हमारे सहाबियात ऐसा चिल्लाती थी, ऐसा चीखती थी? ये जादू का तरीक़ा था? ये कुछ भी नहीं है, ये सब दिमागी बीमारी। हाँ जादू का इनकार नहीं है मेरे पास, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन जादू आज हमारे माहौल में जो जादू समझा जा रहा है वो जादू नहीं होता। उनके दिमाग अगर अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसे लोग हैं मेरे पास, जितने लोग आए अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कई लोगों को मैंने जब जादू के बारे में समझाया, जादू होता क्या है और आपके ऊपर जो जो चीज़ें हो रही है वो क्या है, ये तमाम चीज़ें मैं जब उन लोगों को समझाया, या जितने भी क्या है नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर इसी तरह वसवसों के शिकार हो जाते हैं, इस तरह बहरहाल जो भी मैं मोटिवेट करना था कई लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मोटिवेट किया, तो कई लोग अल्लाह के फजल से, कई लोग जिनको था शक के हमारे ऊपर जादू हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए। ये बातें नहीं बोलने की वजह से हमारे पास पूरा माशरा वो पड़ा हुआ है, ज़रा कुछ तो भी हुआ कि जादू हुआ। अच्छा, असल में मैं बात क्या बोल रहा था यहाँ पर, ये जादू नहीं है, याद रखो, असल में हकीकत में ये जादू नहीं है जो हमारे माशरे में 95% तो जादू है ही नहीं। वो कुछ तो भी होगा कहीं तो भी कहीं किसी के पास, लेकिन वो आपको यकीन कैसे हुआ कि वो जादू है, आपको कैसे मालूम हुआ कि वो जादू है, किसको मालूम, किसको इल्म गैब है कि आपके ऊपर जादू हुआ? पुराना जादू है, बहुत दिनों से आपके ऊपर नज़र है, बहुत बड़ा जिन्ना, तेरे को कैसा मालूम हुआ? अरे मियाँ ये सब चीज़ें तो बहरहाल ये झूठे लोगों की बातों में ना आए। तो मैं क्या बोल रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालूम होने के बावजूद उसको कुछ भी नहीं बोले। हमारे पास अब उन्हें बोलता ना सातिश तुम्हारे बच्ची के ऊपर जादू कराया बोल के फौरन दूसरा सवाल, मौलवी साहब कौन करे जी? ये छोड़ा ना सवाल, कौन करे हमारे को बोलो, कई को अब जाके उनसे झगड़ा करते, अब उनसे रिश्ता तोड़ देते, उनको मारते, उनको तकलीफ देते, उनको नुकसान देते, बल्कि इन झूठे मक्कारों के बातों में आके कई लोगों को कत्ल भी कर डाले, उन्हें जादूगर है बोल के शक पे कत्ल कर दिए कि इन्हें जादूगर नहीं है, शक पे पूरे खानदान बर्बाद तबाह कर लिए, रिश्ते तोड़ लिए, लड़ाइयाँ झगड़े, बहुत बड़ा नुकसान का बास बन गया ये झूठे लोगों की बातों की वजह से कि फला आदमी ने तेरे ऊपर जादू किया, फला ने जादू किया। कैसा मालूम भाई उन्हें जादू किया बोल के? ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बता दिया था तो मालूम हुआ, उसके बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कुछ भी नहीं बोले।
तुम क्या करेंगे? और वो जो आंख में आके पुकारता ना, उसको पूछते पहले कौन, तू कौन? उन्हें बोल देता मैं तेरी फुप्पू हूँ, मैं तेरी खाला हूँ। बोलते हाँ इन्हें बोला, सही बोला, इन्हें कोई फरिश्ता है, उन्हें बोले सुने फरिश्ता है, उसकी बात झूठी नहीं होती। ऐसे कितने लोग हैं जो जादूगर, उनके पास इतने ड्रामे होते हैं, करीब से मैं भी देखा ना, उन्हें इतना झूठा होता जो उसके आंख में आके जो भी पुकारता, असल में वो आता कुछ भी नहीं हो, दिमागी क्या है बीमारियां होती है उन्हें। क्या ठीक है मैं जाता हूँ, मैं कलमा पढ़ता हूँ, मैं मुसलमान हो जाता हूँ, मैं अब भी निकल गया बोल के नहीं इधर निकलता, उन्हें उधर से घर से निकलते चिन्हें फिर आ जाता। फिर ये कहाँ से आया? फिर इन्हें इतना सच्चा ना मान लिए ना, इसकी बात तुम्हारी फुप्पू करी, खाला करी, कैसा झूठा हो गया इन्हें। ये गलत बातें हैं, अल्लाह के लिए तौबा कीजिए। जादू में भी इलाज होता है। कैसे इलाज होता है? कुरान से होता है। हाँ, उसका इलाज करना है, उसको सही तरीके से इलाज कर लेना है, खुद कर लेना है, और क्या है अल्हम्दुलिल्लाह सब्र करना है, बर्दाश्त करना है। हर बीमारी के साथ अल्लाह ताला ने इलाज भी रखा है, उतारा है।